पकवान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं अपने आज व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। तो भाई आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से अपना व्लॉग है जो डेली रूटीन है मॉर्निंग का, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो भाई बुधवार का दिन है और तारीख है 13 मार्च। सुबह का टाइम हो गया, सुबह के बज गए हैं 6 बजे के करीब टाइम है। और लड्डू जैसे फिलहाल उठ चुका था और वो बोल रहा था मम्मा दूध चाहिए। कभी 5 बजे उठ जाता, कभी 5:30, कभी 6। तो टाइम तो फिक्स नहीं होता बच्चों का। तो आज जैसे 6 बजे उठा था तो मैं यहाँ पे भाई सुबह उठते ही अपना आ गई थी किचन में। और लड्डू के लिए यहाँ पे मैंने फटाफट से भाई दूध थोड़ा सा निवाया किया था और एक गिलास अपने लिए पानी गर्म कर लिया था। तो लड्डू को मैंने दूध दे दिया था, वो आराम से रूम में पी रहा। और मैंने भी अपना भाई यहाँ पे अपना एक गिलास पानी पिया फटाफट से। और जो अपना डेली मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का काम होता है तो उस पर भाई वो मैंने अपना शुरू कर दिया था। तो भाई सबसे पहले भाई मैं अपना लगाने लग गई थी झाड़ू। तो पूरे घर में मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाई। और उसके बाद जो पोछा वगैरह लगाना होता है तो सुबह मॉर्निंग में जैसे 1 घंटा तो मेरे को लग ही जाता है। जैसे 6 बजे लगती है तो 7 तो बज ही जाते हैं, 5:30 लगती है तो 6:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा तो मेरे को पूरा लग ही जाता है। बिकॉज मैं बाद में अपना जो क्लीनिंग का काम है ना, पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगाने का, वो मैं नहीं करती। हाँ, डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत लगती रहती है, लेकिन सुबह झाड़ू पोछा मैं सुबह ही कर देती हूँ। बिकॉज बाद में जैसे बच्चे उठ जाते हैं ना, उसके बाद तो फिर ये काम होता है नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। और भाई यहाँ पे मैंने पूरे घर में पोछा वगैरह अपना लगा लिया था। डस्टिंग थी जो मेरी मोटी मोटी, वो मैंने अपना मॉर्निंग में कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद बाहर से भी मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी। और उसके बाद जो डस्टबिन की बाल्टी में बाहर रखना भूल गई थी तो उसको भी मैंने फटाफट से बाहर रख दिया था। बिकॉज मतलब साथ ही जब कूड़े वाले अंकल जी आते हैं ना तो वो बाहर से उठा के अपनी रिक्शा में डाल लेते हैं, तो उसको मैं बाहर ही रख देती हूँ। और भाई उसके बाद अब मैं अपना आ गई थी किचन में, अपना नहा धो के अपना आ गई थी। और टाइम हो गए थे मतलब 7:30 बजे के करीब जैसे टाइम हो गया था। और गैस पे मैंने फटाफट से रख दी थी चाय बनने के लिए। और साथ में दूध मतलब मम्मी ले आई थी तो उसको भी मैंने एक गैस पे रख दिया था ताकि ये फटाफट से अपना बॉयल हो जाए। और ये गैस पे रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए, गैस पे रखा था दूध। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी कर रही थी सब्जी की तैयारी, सोच रही थी भी क्या बनाऊं। तो रात को ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, पालक लेके आए थे, 9:30 बजे के करीब आए थे रात को। तो फिर रात को जैसे खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह क्लीन किए, तो उसमें ही 11 बज गए थे। तो इसको चूनने का मतलब टाइम नहीं लगा। तो फटाफट से इतना चाय बन रही थी तो मैंने सोचा चलो भाई इसको मैं फटाफट से यहाँ पे चून लेती हूँ। अगर वैसे बनाऊंगी हरी सब्जी तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई इसको मैं फटाफट से बॉयल करके मिक्सी में पीस के तो फिर इसको बनाऊंगी ना तो ये फटाफट से बन जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से अभी इनको यहाँ पे काट रही थी। जो मतलब गंदे पत्ते हो जाते हैं तो उनको मैं अलग कर देती हूँ यहाँ पे। और सारे पत्तों को मैंने यहाँ पे मतलब छा लिया था और उनको बड़े बड़े टुकड़ों में ही मतलब कट कर लिया था। बिकॉज ये मिक्सी में तो पीसने थे, इसलिए मैंने इनको ना बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट कर लिया था। और उसको ना बाद में फिर मैंने ना इसको मतलब 3-4 बार अच्छे से धुलाया। बिकॉज जब जैसे हम हरी सब्जी बनाते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो इसको ना मतलब अच्छे से धोना होता है। वरना तो इसमें जैसे सब्जी वगैरह हम बनाते हैं ना तो किंक्राट की मतलब टेस्ट आता है, किंक्राट सी आती है मुंह में। तो इसलिए ना इसको स्टार्टिंग में मतलब इनके पत्तों को स्टार्टिंग में 3-4 बार अच्छे से धुलना होता है ताकि जितनी भी रेत मिट्टी इन पे लगी होती है ना वो अच्छे से धुल जाए। तो उसके बाद भाई यहाँ पे मेरी चाय उबल गई थी और मेरा दूध भी साथ में ही उबल गया था। और यहाँ पे मैंने भाई अपनी चाय को अपना डाल लिया था गिलासी में। और हस्बैंड के लिए भी ये साथ में ही रख ली थी चाय। बिकॉज अभी ये उठते नहीं है, इतना इनको मैं चाय नहीं दूंगी, नहीं या इतना ये उठने वाले नहीं है, इसलिए इनको पहले फटाफट से मेरे को चाय देनी होती है तभी ये उठते हैं। तो वही चलिए। और साथ ही साथ जो मेरी हरी सब्जी थी इनको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे धुल करके धीमी गैस पे रख दिया था ताकि इतना हम चाय अपना फिनिश करें। और जो मेरी ये हरी सब्जी है ये अच्छे से बॉयल हो जाए, फिर इसको ठंडा करने में भी टाइम लग जाता है। तो ऐसे ऐसा करते करते 7:45 के करीब जैसे टाइम हो ही जाता है। मतलब टाइम इतनी जल्दी सुबह इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। तो सुबह सुबह तो एक बार ना रेल बननी होती है फटाफट से। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी फिलहाल सो ही रहे थे, मैं अभी मेरे को उठाने वाली हूँ यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। उतना नहीं। ओए 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 अली जिंदू आओ आओ, अभी तो मेरे को उतना ही गई ना। सोने नहीं उठ रही है, सोने दे इसको। मानो मैं ऊपर चला था, मैं नहीं
और गाइस यहाँ पे लड्डू जैसे उठ चुका था और उठते ही जैसे ये सपने में जैसे कुछ कुछ देखता ही रहता, कभी अपना भैया अपने ताऊजू जी को, अपनी मम्मी को, मतलब जो कुछ भी स्टोरी देखता ना तो सुबह उठते ही ये बताता है। और मायरा वैसे तो उठते ही मम्मा के पास आती है, आज ये पहली बार अपने पापा जी के पास गई थी। तो यहाँ पे हमने भाई चाय वगैरह अपनी फिनिश कर ली थी और उसके बाद अब बच्चे आ गए थे छत पे, ताकि मेरे को अभी बनाना था, खाना वाना बनाना था। इतना ये बच्चे अपने छत पे आ गए थे तो मैं इनको यहाँ पे दे रही थी मायरा को बनाना, ताकि ये अपना खा पी ले, थोड़ा बहुत अपना खेलते रहे। पेट भरा होता है तो बच्चों का ये अच्छे से खेल लेते हैं, वरना तो ये परेशान करते हैं बार बार बहुत ज़्यादा। बाय बाय कर मानो, बाय बाय करो, बाय बाय कर मानो, बाय 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 कर मानो, बाय 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 मानो। और दोस्तों यहाँ पे बच्चे अपना छत पे ढेर सारी मस्ती करते हैं, अपना खेलते हैं बॉल वगैरह के साथ, खिलौने वगैरह के साथ, या कुछ खाने पीने का होता है तो मैं इनको दे देती हूँ, ताकि ये अपना थोड़ा बहुत खेल भी ले, अपना खेल भी ले और अपना खाता पीते भी रहे। और यहाँ पे भाई मैं अपना आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जैसे जो पालक था वो मेरा बॉयल हो चुका, तो मैंने इसको साइड में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और आटा वगैरह मेरा लग चुका है। और यहाँ पे मैं कर रही थी भी अपना फटाफट से छोंक की तैयारी। और भाई फिलहाल जैसे 8:15 के करीब टाइम हो गया था, मेरे को 9 बजे तक अपना खाना रेडी करना होता है, बिकॉज ये 9 साढ़े 9 बजे के करीब अपना जाते हैं। थोड़ी सी लेट हो जाते हैं तो इनकी चॉइस होती है, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक, मतलब मेरा टाइमिंग होता है 9 सवा 9 तक मेरे को खाना तैयार करना होता है। तो मैं अभी फटाफट से मैं अपना लग गई थी। एक तो काम होता है जो चुटकियां बजाते ही फटाफट से हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, बस ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन करना तो हमको ही पड़ता है। तो फटाफट से भाई यहाँ पे मेरा घी बॉयल हो चुका था और मैंने प्याज को कट कर लिया था, और जो मेरे टमाटर हरी मिर्च थी उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और इनको फटाफट से मैंने इनको भूनना, और जो बेसिक जो मसाले होते हैं मेरी हल्दी नमक मिर्च, वो मैंने इनको मिला के अच्छे से मिक्सअप करके और थोड़ी देर के लिए मसाले को भूनने के लिए यहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद जो मेरा पालक वगैरह था वो भी मेरा मतलब ठंडा हो चुका था, और उसको भी मैंने फिर फटाफट से मिक्सी में पीस लिया था। गरम नहीं पीसना चाहिए, इससे मिक्सी है जैसे ख़राब भी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पत्तों को जैसे पहले ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद मैं मिक्सी में से मतलब पीस के लिए आई थी। और इतना जो मेरा मसाला था प्याज टमाटर का वो भी अच्छे से भून चुका था, और उसको फिर मैंने फटाफट से भी इसमें सब पालक था जो मेरा, उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया था, और इसको फिर उठा के साइड में धीमी गैस पे अपना रख दिया था, ताकि ये अपना पकती रहे और अपना बनती रहे, फटाफट से बन जाएगी। और साथ में इतना मेरी सब्जी वगैरह बनेगी, और इतनी मैं फटाफट से यहाँ पे अपनी रोटियां वगैरह जो उसको मैं सेक लूँगी, तो फटाफट से काम हो जाता है। लड्डू जैसे नीचे आ गया था, इसका मतलब यही हो रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, या फिर कभी बिल्कुल नीचे ही चला जाता है, ऐसे ही खेलता रहता है। और यहाँ पे आके कभी कुछ बोलता रहता है, कभी कुछ स्टोरी सुनाता रहता है, कभी पोएम वगैरह सुनाता रहता है, तो इसका तो यही चलता रहता है। और यहाँ पे इनके पापा जी बोले कि मेरे को ना कुछ काम जाना है, मैं दोबारा से आऊँगा और खाना खा के जाऊँगा। वैसे तो ये ना पैक करती हूँ इनके लिए खाना, तो ये अपना पैक कर टिफिन लेके जाते हैं ऑफिस में, लेकिन आज बोले मैं घर पे ही खाऊंगा, भाई मैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो यही हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। मैंने फिर बोला मगर चल ठीक है भाई, इतना मैं अपनी रोटियाँ वगैरह अपना बना के रख देती हूँ फटाफट से। और इनके पापा जी तो फिर यहाँ पे निकल दिए थे, और मैंने फटाफट से अपनी रोटियां वगैरह को बना के साइड मतलब रख दिया था कटोरदान में। और उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई ये बर्तन वगैरह इनको मैं फटाफट से क्लीन कर लेती, तो भाई मैंने अपना करने लग गई थी, मैं अपने बर्तन वगैरह को फटाफट से क्लीन किया। और गैस मेरी थोड़ी सी गर्म थी, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई अभी फिलहाल मैं गैस को गर्म नहीं करती। तो इस बीच मैंने जो मेरा रूम था बिखरा पड़ा हुआ था, क्यों भी रूम को मतलब बच्चे वगैरह सोते रहते थे तो टाइम नहीं लगता उसको, मैं जो मेरा रूम होता है मैं उसको बिल्कुल लास्ट में होता है वो मेरा क्लीन, पहले मॉर्निंग में इतना क्लीन करने का टाइम लगता है उसको, मैं अपने रूम को बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे क्लीन करती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं लग गई थी अपने रूम को क्लीन करने में, फटाफट से कंबल वगैरह थे उनकी तय वगैरह जमाए, चादर को भी अच्छे से मैंने झाड़ पूछ के अच्छे दोबारा से इसको ही बिछा दिया था, बिकॉज 2-3 दिन में एक चादर को भी बिछा ही रखती हूँ। लेकिन जैसे बच्चे वगैरह जैसे ज़्यादा गंदी करते देते हैं तो अगले दिन भी जैसे चेंज करनी होती है। कई बार तो ऐसा होता है जैसे आज बिछाई, अभी बिछाई, आज ही शाम को इसने कभी वोमिटिंग कर देता है, कभी मतलब सुसु वगैरह कर देता है, तो उस सिचुएशन में इसको चेंज करना होता है, वरना 2 या 3 दिन तो मैं इसको बिछा ही लेती हूँ अगर ज़्यादा गंदी नहीं होती। और वैसे भी मैं ना चादर के ऊपर जैसे गुदरी जैसी होती है ना, बच्चे सुसु नीचे ना जाए, तो वो बिछा के रखती हूँ, तो चादर इतनी मेरी गंदी भी नहीं होती है। तो भाई यहाँ पे, और जब भी मैं चादर बिछाती हूँ लड्डू को आप देख सकते हो ये कहाँ पे बैठ जाता है, और बोला मम्मी मेरे को यहीं बैठना, और ये यहाँ पे बैठ गया था। और मायरा भी यहीं पे थी और मैं उसको देख रही थी यहाँ पे, और उसको भी जिद रो रही थी कि मम्मा मेरे को भी ऊपर बिठा दो, ऊपर बिठा दो। तो उसका तो यही चलता रहता है। और ये देख सकते हो लड्डू अपनी मम्मी के साथ खेल रहा था, बोल रहा था मम्मी मुँह से गुब्बारा बनाओ, मेरे को फोड़ना है।
तो यही ऐसे ही खेलते रहते बच्चे के साथ, कैसे मतलब टाइम चला जाता पता ही नहीं लगता। लेकिन छोटी छोटी खुशियों में भी हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। तो ये मैं बच्चों के साथ मेरा ही चलता रहता है। थोड़ा सा बेड वगैरह जो सिरहाना उनको भी मैंने क्लीन कर देते, बिकॉज अब हम ये सोचते हैं ना भी बाद में करूँगी, तो वो होता ही नहीं है। लगे हाथ अगर हम करते रहते तो हमारा सारा काम हो जाता है। और उसके बाद वही जो मेरी गैस थी वो भी मतलब ठंडी हो गई थी, बिकॉज खाना वगैरह बनाते तो गर्म होती है, गर्म चूल्हे को वैसे भी क्लीन नहीं करना चाहिए। तो इसी बीच मेरी ये गैस ठंडी वगैरह हो गई थी, तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया था। जो किचन का काउंटर है, स्लैब काउंटर, उसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया था। और गैस भी यहाँ पे मेरी क्लीन हो चुकी थी। बर्तन वगैरह मेरे पहले ही मैंने साफ़ कर दिए थे। और जैसे आज हरी सब्जी बनाई थी ना, तो इसके छींटे वगैरह होते हैं, वो मेरी ना टाइल्स पे लग जाते हैं। जैसे कढ़ी वगैरह बनाती हूँ या पालक की जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ, या एक और मतलब एक आधी और सब्ज़ी होती है जैसे तरी वगैरह वाली, उसमें जैसे जैसे उबलती है ना, तो उसमें छींटे लग जाते हैं टाइल्स पे। तो इनको रगड़ने में अगर बाद में सोचते हैं ना बाद में उतारेंगे तो ये चिपक जाती है, बहुत मुश्किल से रगड़ना पड़ता है इनको। अगर जैसे तुरंत ही हम इस पर गीला कपड़ा जैसे लगा देते ना, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमारी टाइल्स भी जैसे साफ़ हो जाती है और ऐसे किचन भी हमारा क्लीन ही रहता है। और यहाँ पे भाई मैंने अपना सिंक थी जो मेरी है, इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे जो मेरा मतलब मोटा मोटा जो टोटली जो मेरा घर का काम था वो मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। आज मैंने बच्चों को नहीं नहलाया और ना ही इनके पापा जी ने नहलाया, तो बच्चे आज बिना नहाए ही रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई मैं इनको ना बाद में नहला दूँगी शाम को, बिकॉज 10 बजे हम जैसे जाते हैं ना आंगनबाड़ी में, बच्चों को लेके जाती हूँ मैं दोनों को। तो ये होता मेरा 10 बजे तक मैं अपना काम कर लूँ। अगर 10 बजे बाद हो जाता ना, तो फिर जैसे स्कूल में जाने का टाइम हो जाता बच्चों का, तो वहाँ से फिर वापस आती हूँ ना, तो फिर वो सारा काम ऐसे ही बिखरा पड़ा मिलता है, तो फिर और दिमाग की दही हो जाती है फिर तो। अगर वहाँ जाने से पहले सारा मैं कर देती हूँ ना, तो फिर तो होता हाँ भाई घर पे आऊँगी ना तो घर नीट एंड क्लीन मिलेगा। और आके थोड़ा सा अगर हम आराम भी मिल जाता है, जैसे सुबह से लगे रहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शरीर के लिए। अगर जैसे बिखरा हुआ सामान छोड़ के जाते हैं तो फिर वो घर पे आते हैं तो ऐसे ही बिखरा हुआ मिलता है, तो थोड़ा सा इरिटेशन सा हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन हो चुका था। और मेरा बेडरूम है वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया था। जैसे जिस दिन मेरा काम हो जाता है ना साफ़ सफाई का, उस दिन मन को ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और आज मैं ना बहुत ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज मेरा सारा काम हो चुका है। और उसके बाद भाई जो बच्चे थे मैंने इनको आज नहलाया तो नहीं, लेकिन इनको ऐसे ही लेके जाती तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने इनकी थोड़ी सी ड्राई क्लीन कर देती। बस ऊपर वाले कपड़े को मैंने चेंज कर दिया था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। लेकिन बस ऊपर ऊपर वाली जो ड्रेस है उनको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, मायरा की भी और लड्डू की भी। चलो तो मानो भाई सी मम्मी देखो क्या लग गया? ले मानो बैठ। ओ क्या लग गया दिखा, क्या हो गया? रोजी आ गया। देखो लग गया बाय 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 बाय। छोटी बच्ची है छोटी है और तो बड़ा बच्चा है। अच्छा बाय कर देते हैं बाय। पापा गए ड्यूटी? बाय से बाय कर देता है। चले ड्यूटी गए। अच्छा बाय बाबू बाय बाबू बाय बाबू। अरे मेरे बेटा भी बाय कर रहा है। मानो करिए भाई, मानो बाय कर। ए बाय कर रही है, क्या खा रही है? क्या खा रही है? ये मेरी लालू क्या खा रही है? क्या पकड़ रही है? और भाई गाइस यहाँ पे हमारा हो गया था आंगनबाड़ी में जैसे जाने का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। तो अभी हम जाते हैं और जाने से पहले इनको आज इनके ताई जी के दर्शन हो गए थे, वरना तो ताई मिलती नहीं है, क्यों जो वगैरह जाती है दीदी। तो आज जैसे पता नहीं हॉलीडे था या क्या काम था, तो आज घर पे ही थी, तो इनसे बात वगैरह करने लगी थी बच्चों से। तो अभी फिलहाल अभी हम जा रहे हैं। तो गाइज आप बताना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।